सो फ्रेंड्स, होलाष्टक लग चुके हैं तो इन दिनों में आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, आज हम इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि होलाष्टक होता क्या है। होलाष्टक का मीनिंग होता है होली के 8 दिन पहले। ये जो दिन होते हैं, कई लोग इनको खोटे दिन भी कहते हैं, कई लोग इनको बुरे दिन भी कहते हैं। तो ये बुरे दिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन दिनों कोई शुभ कार्य नहीं करते। जैसे किसी ने कोई दुकान का मुहूर्त करना हो, किसी ने कोई घर का मुहूर्त करना हो, या कोई शादी विवाह करना हो, कोई सगाई करनी हो, ये सारे काम बंद हो जाते हैं। तो इन दिनों आपको खास सावधानी की ज़रूरत होती है। जो हमारे जीवन में एक ही बार काम होता है, वो आपने इन दिनों काम नहीं करना। जैसे कि मुंडन संस्कार हो गया, विवाह संस्कार हो गया। कोई भी ऐसा काम ना करे जिससे आपको पछताना पड़े, क्योंकि ये दिन होते हैं बहुत सावधानी रखने के। इन दिनों आपको, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, उनको ख़ास तौर पे मैं कहूँगी चौराहों पे जाने से बचना चाहिए। लड़कियों को कहना चाहूँगी, लेडीज़ को कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपने बालों को बांध के रखें। कहीं आप बाहर जाते हो तो खुले बाल छोड़ के ना जाएं, क्योंकि इन दिनों नेगेटिव एनर्जी होती हैं वो हावी हो जाती हैं। और नेगेटिव एनर्जी उन्हीं के ऊपर हावी होती हैं जिनका ऑरा कमज़ोर होता है। और ऑरा हमारा कमज़ोर क्यों हो जाता है? कई लोग भगवान पे विश्वास नहीं रखते। लोग कहते हैं कि भक्ति क्या है, भक्ति तो कुछ भी नहीं होती, भगवान भी कुछ नहीं होता। और जो लोग भक्ति ज़्यादा करते हैं उनका ऑरा मजबूत हो जाता है। जिनका ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला होता है, जो लोग बहुत योग लगाते हैं, ध्यान करते हैं, उनका ऑरा मजबूत होता है। लेकिन फिर भी सेफ्टी सबको रखनी चाहिए। इन दिनों आपको किसी के घर का, किसी अनजान लोगों का कुछ भी घर से मीठा खाना से बचना चाहिए। किसी के घर का मीठा नहीं खाना चाहिए आपको। और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है, जिन लड़कों की शादी होने वाली है, जैसे लड़कियों ने लहंगे की शॉपिंग करनी हो, ज्वेलरी की शॉपिंग करनी हो, तो इन दिनों आपको शॉपिंग भी अवॉइड करनी चाहिए। आप होली के बाद ये जो 8 दिन हैं, इन दिनों अवॉइड करनी है आपने, और कोई शॉपिंग भी नहीं करनी। ये आप होली के बाद ले सकते हो। किसी ने अगर व्रत का उद्यापन करना हो तो व्रत का उद्यापन भी नहीं कर सकते इन दिनों में। अगर आपने व्रत शुरू करने हो कोई, तो आपने वो भी शुरू नहीं करने। हाँ, जो पहले व्रत रखते आए हो आप, वो आप रख सकते हो, लेकिन आपने कोई भी व्रत नहीं शुरू करने इन दिनों, कोई आपने उद्यापन नहीं करने। और कोई भी शुभ कार्य हो गया, सगाई, कई लोग इन दिनों लड़की देखने जाते हैं, सगाई हो गई, शादी होगी, ये सारे शुभ काम जो होते हैं बंद होते हैं। ये आप होली के बाद कर सकते हो। इन दिनों आपको जितना हो सके परमात्मा का नाम लेना है, भक्ति में लीन रहना है। इस त्यौहार को बड़े पवित्रता से मनाना चाहिए, क्योंकि कई लोग इन दिनों में तांत्रिक क्रियाएं बहुत करते हैं। भक्ति दो तरह की होती है। एक तो होती है जो लोग पूजा करते हैं, तांत्रिक पूजा होती है, और एक होती है सात्विक पूजा। तो ये लोग सोचते हैं कि हम दूसरों का बुरा करके हम अपना भला कर लेंगे। ये लोग फिर तांत्रिक विद्या का सहारा लेते हैं। तो याद रखना, अगर हम किसी का बुरा करके अपना अच्छा करने की सोचते हैं, तो ये आप बड़े गलत उसमें हो। कभी भी किसी का गलत करके हम अपना अच्छा नहीं कर सकते। तो ये लोगों की नेगेटिव सोच है कि हम किसी का बुरा करके अपना भला कर लेंगे। तो आपने जब चौराहों से जाना है तो भी बड़े सावधान होकर जाना है। कई लोग इन दिनों चौराहों पे कुछ ना कुछ करके रख देते हैं, और उससे होता क्या है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, या कोई भी घर का मेंबर है वो बीमार हो जाता है। फिर वो डॉक्टरों के पास भागते हैं। तो बीमारी का इलाज तो डॉक्टरों के पास है, लेकिन ये जो तांत्रिक ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं उसका इलाज डॉक्टरों के पास भी नहीं है। फिर ये लोग पंडितों के पास जाते हैं। कितने केस हमने सुने हैं कि होली के आसपास आते ही बच्चे बीमार हो जाते हैं। किसी ने कुछ कर दिया जी, कुछ खिला दिया। तो कभी ऐसा काम ना करें जिससे आपको पछताना पड़े। इन दिनों में आपको खास सावधानी रखनी है। कोई शॉपिंग नहीं करनी है आपने, कोई शुभ कार्य नहीं करना इन दिनों में। जो भी आपने काम करना हो होली के बाद कर सकते हो। बच्चे का मुंडन करवाना हो, वो भी आपने इन दिनों नहीं करना। और जो प्रेग्नेंट लेडी है, उनको तो खास तौर पे ध्यान रखना है। जितना हो सके बाहर जाने से आपको बचना है, चौराहों से सावधान होकर गुजरना है, और सिर्फ परमात्मा की भक्ति करनी है। और मेरा मानना ये है, जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। और एक आपको मैं उपाय बताती हूँ, आपने एक नारियल लेके रख लेना है अपने घर पे, और होली के बाद उसको अपने घर के ऊपर वार के आपने वो किसी नहर में प्रवाहित कर देना है, नहर के पास रख देना है। इससे आपके घर की, आपके बच्चों की सेफ्टी होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना। मैं ये कहती हूँ कि हम अपने आप को सेफ्टी कैसे रखना है, हमने इस बात का ध्यान रखना है। बस ये नहीं कि भाई हम किसी का बुरा करके हम अपना भला कर लेंगे। तो होली के दिनों में हमें ये बातें बड़ी सावधान रखनी होती हैं। बड़ी सावधानी पूर्वक हमें चलना पड़ता है, क्योंकि होली के जो दिन होते हैं, कई लोग खोटे दिन कहते हैं, कई लोग बुरे दिन कहते हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि भगवान सबके घरों में खुशहाली लेके आए। और कहते हैं कि जो त्यौहार होते हैं ना, होली हो गई, दिवाली हो गई, राखी हो गई, बड़ी किस्मत वालों को नसीब होते हैं, ऐसे त्यौहार होते हैं। तो सबका भला मांगो, भगवान सबका भला करे। किसी के साथ कोई बुरा मत करो, सबके लिए शुभकामना मांगो। तो उम्मीद करती हूँ मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो इसे फॉलो कर लेना, और आगे शेयर भी कर देना, क्योंकि आज के टाइम में दुनिया परेशान है।
और ये होली का त्यौहार ऐसा होता है, इन दिनों हम अपनी भी सेफ्टी रखें, अपने परिवार वालों की भी सेफ्टी रखें। कल फिर मैं आऊँगी आपके पास छोटे छोटे टिप्स लेके, और आपको ये होलाष्टक के दिनों में बहुत ध्यान रखना है। आप सबको होली की एडवांस में मुबारक हो।